हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक RS अग्रवाल टेस्ट पेपर 12 पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये टेस्ट पेपर 12 की सेकंड वीडियो है। पार्ट ए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्लास 8 के जितने भी हमने चैप्टर्स की वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, पार्ट बी में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। अब क्वेश्चन 7 क्या है, 6 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स, 1 पाइप कैन फिल इट इन। अब बच्चों, ये डायरेक्ट और पहले आपने ये पता करना है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, 6 पाइप थी, उन्होंने टैंक को फिल किया 24 मिनट में। अब पाइप क्या होगी हमारे पास, कम होगी, 1 पाइप होगी, तो टाइम भी हमारे पास क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, कौन सी वेरिएशन लगेगी, इन्वर्स वेरिएशन लगेगी। अब बच्चों, जैसे इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर हम लिख देंगे लेट 1 पाइप कैन फिल अ टैंक इन x मिनट्स। ठीक है बच्चों, वैसे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको आपने बस थोड़ा सा हिंट आप सॉल्व कर सकते हो। मैं अपना डिटेल में आपको समझा रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह से हमने इसका सॉल्व किया है। अब बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ पाइप्स, यहाँ पर क्या आएगा, टाइम टेकन। अब हमने टाइम टेकन इसकी यूनिट भी लिखनी है, इसकी यूनिट क्या है, मिनट। तो क्या था, 6 पाइप्स थी, 24 मिनट था। अब यहाँ पर पाइप क्या होगी, 1 होगी। अब बच्चों, यहाँ पर क्या है, जो पाइप है वो क्या होगी, लेस होगी, लेस पाइप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 24 मिनट्स था, अब हमारे पास क्या होगा, टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा, तो मोर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो डिक्रीज, पाइप डिक्रीज हो रही है और इंक्रीज टाइम हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कौन सा, अगर टाइम एक जो है वो लेस हो रही हो, दूसरी मोर हो रही हो, तो कौन सी वेरिएशन होती है, इन्वर्स वेरिएशन। इट इज़ द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम x लिख देंगे। इन्वर्स वेरिएशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू ये 1 मल्टीप्लाई x। अब बच्चों, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 6 4 24, 4 टू कैरी 144 आ गया, इक्वल टू x। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 144 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मिनट्स में है आंसर। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर मिनट्स में है, तो क्वेश्चन 7 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर सो 1 पाइप, अगर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिल अ टैंक इन 144 मिनट्स। ठीक है, इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन डी है, 14 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 42 डेज, 1 वर्कर कैन बिल्ड इन। अब बच्चों, यहाँ पर क्या है, वर्कर लेस हो गए तो डेज हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 14 से 1 हो गया तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा दिन लगेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट 1 वर्कर बिल्ड वॉल है, हाँ, अ वॉल इन x डेज। तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको, अगर आपने अच्छी तरह एक्सरसाइज की है ना, तो आपको कितना समझ आया है। मोस्टली अगर आपने बच्चों ने एक्सरसाइज अच्छी तरह की होगी ना आप लोगों ने, तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। 14 वर्कर्स थे तो 42 डेज। अब क्या, 1 वर्कर, सीधा 14 से 1 कर दिया। अब बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया, लेस वर्कर हो गए, तो टाइम क्या लगेगा, तो यहाँ पर क्या है, मोर डेज आ गया। ठीक है ना, तो ये कौन सा केस हो गया, इट इज़ द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन।
ठीक है। अब यहाँ पर x लिख देते हैं, 14 इंटू 42 इक्वल टू 1 इंटू एक्स। अब 42 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, तो कितना आ जाएगा 588। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 588 डेज़। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, सो 1 वर्कर बिल्ड अ वॉल इन 588 डेज़। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में है ये कि नहीं है, 588 डेज़। तो ये कौन से ऑप्शन में है, डी में है। तो 8th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है बच्चों, 35 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 8 डेज़। ठीक है, हाउ मैनी डेज कैन 20 मैन रीप इट। तो यहाँ पर मैन क्या हो गए, कम हो गए, तो हमारा डेज क्या ज़्यादा लगे हैं, तो ये भी सेम केस है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट 20 मैन कैन रीप अ फील्ड इन x डेज। अब तो आपको ये आगे होगा समझ, क्योंकि बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जाएगा, नंबर ऑफ मैन, और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, मैन 35 है, 8 डेज है ना। हमने कितना 20 मैन का निकालना है। अब बच्चों यहाँ पर समझो, 35 थे तो मैन 20 हो गए, तो क्या हो गया, लेस मैन हो गए। तो ऑब्वियसली लेस हुए हैं, तो यहाँ पर 35 ने 8 डेज में काम कंप्लीट किया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर डेज हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, इट इज़ द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन या प्रोपोर्शन भी। बच्चों आपको कहीं कंफ्यूज ना ना, कहीं मैं वेरिएशन लिख देती हूँ, कहीं प्रोपोर्शन, एक ही बात है। ठीक है, तो 35 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पर हो गया x इक्वल टू 20 इंटू एक्स। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 35 इंटू 8 अपॉन 20, तो किस पे जाएगा, 5 7 35, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, तो कितना आ जाएगा 14 डेज। ठीक है, तो लिखेंगे सो 20 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 20 डेज। अब 20 डेज किस, नहीं 14 डेज, सॉरी 14 डेज बेटा, 14 डेज है। अब 14 डेज कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो 9th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। अब बच्चों हम क्वेश्चन 10 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 10 क्या है, अ कार इज ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 hour 12 minutes। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमने डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे लेट x डिस्टेंस। ठीक है ना, मैंने क्या किया, यहाँ पर हाउ मच की जगह x लिख दिया, x डिस्टेंस विल कवर इन 1 hour 12 minutes। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 12 मिनट्स हैं, तो या तो आप मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर दो या आर को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, आपको यहाँ पर क्या है 60 किलोमीटर पर आर, आर का मतलब क्या होता है 60 मिनट्स, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर 60 मिनट्स हो गया है ना। तो पहले हम बॉक्स बनाते हैं, जगह कम है पर चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्टेंस कवर्ड किस में कर रहे हैं वो भी हमने लिखना है किलोमीटर में, इन किलोमीटर। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे आगे। और यहाँ पर क्या है, टाइम टेकन हम क्या करेंगे मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, इन मिनट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है 60 किलोमीटर था, 60 हमने यहाँ लिखा, 1 hour, 1 hour में कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या, लेट x डिस्टेंस विल कवर इन 1 hour
12 मिनट्स। अब बच्चों यहाँ पर 1 आवर कितना है 60 प्लस 12 कितना हो गया 72 मिनट्स हो गए। तो यहाँ पर हमने 72 लिखे, यहाँ पर हमने इसको निकालना है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या था 60 किलोमीटर था तो 60 मिनट्स लगे। अब यहाँ पर क्या है टाइम, जो टाइम क्या है ज़्यादा लगा है। अब यहाँ पर क्या है टाइम क्या है ज़्यादा हो गया है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या लगेगा, जो डिस्टेंस क्या हम करेंगे ज़्यादा कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ। देखो डिस्टेंस कवर इन किलोमीटर 60 किलोमीटर था, ठीक है, तो 60 मिनट लगे। अब हमारे पास क्या 72 मिनट में देखना है। अब यहाँ पर क्या टाइम ज़्यादा हो गया है, टाइम मोर होगा तो हम डिस्टेंस भी ज़्यादा ही कवर करेंगे, राइट। तो ये कौन सा केस होगा, इट इज़ द केस ऑफ एक तो जगह ही नहीं रही, चलो कोई नहीं, इधर छोटे छोटे करते हैं। इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब बच्चों डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते थे, हम रेशो की फॉर्म में लिखते थे 60/60 इक्वल टू x/72। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 को करेंगे 72 से और 60 को करेंगे x से, ठीक है। अब हम यहाँ पर बच्चों मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसलिए। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 60 × 72/60। तो 60 से 60 कर गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 72 किलोमीटर। तो आप लिख सकते हैं 72 किलोमीटर विल कवर इन 1 आवर 12 मिनट्स। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं 72 किलोमीटर हमारी कौन सी ऑप्शन में है, ये हमारी बी ऑप्शन में है। तो 10th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन 11। रश्मि टाइप्स 510 वर्ड्स इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब होता है 30 मिनट्स। हाउ मैनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन 10 मिनट्स। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, टाइम जो है 30 मिनट से 10 मिनट्स हो गया, तो हमारे पास टाइम कम हुआ है तो वर्ड्स भी हम कम टाइप कर पाएंगे। तो ये भी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का ही केस हो गया है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स वर्ड रश्मि, शी वुड भी लिख सकते हैं, या रश्मि वुड टाइप इन 10 मिनट्स। ठीक है बच्चों, बॉक्स बनाया। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स और टाइम टेकन, और टाइम हम किस में ले रहे हैं, मिनट्स में। फाइव 510 वर्ड्स 30 मिनट्स, टाइम कितना होगा 10 मिनट्स। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, टाइम कम हो रहा है, टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो वर्ड भी हम डिक्रीज ही करेंगे, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, तो इसको हमने एक्स मान लिया। इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं, है ना, मैं वो भी लिख देती हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट में रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 30 को करेंगे x से मल्टीप्लाई, 510 को करेंगे 10 से। x की वैल्यू निकालेंगे 510 मल्टीप्लाई 10/30, 0 से 0 कट गया, 3 1 ज़ा 3, तो 5 में से 3 लेस किया 2, 21 गया, 3 7 ज़ा 21 और 0 एज इट इज़। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 170 वर्ड्स, ठीक है बेटा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 170 वर्ड्स रश्मि वुड टाइप इन 10 मिनट्स, राइट बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन 12, ठीक है। पहले इसके देख तो ले ये कौन से ऑप्शन में है, 170 वर्ड्स। एक्चुअली पूरा सॉल्व कर रही हूँ ना, तो 170 है, ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो 11th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 12 क्या है, एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। अब बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। व्हेन x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 36, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 96। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से
ज़्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने, चलो कोई नहीं। यहाँ पर x लिखा, y लिखा, तो x की वैल्यू क्या है 3, y की 36 और यहाँ पर क्या है y की वैल्यू 96 दी हुई है, हमने x1 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर क्या है x एंड y वेरी डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पर, वेरी डायरेक्टली, डायरेक्टली, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो डायरेक्टली में क्या करते हैं, रेशो की फॉर्म में लिखे हैं 3/36 इक्वल टू x1/96। 36 को करेंगे x1 से मल्टीप्लाई और 96 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। x1 की वैल्यू निकालेंगे 96 इंटू 3 और यहाँ पर जो 36 है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अब कट जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, अब ये 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 4 8 ज़ा 32। x1 की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, ठीक है। और ये कौन सी ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में है, तो 12th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 13। अब क्वेश्चन 13 भी सेम ही है, बट यहाँ पर क्या है इन्वर्सली है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शन का फार्मूला लगेगा, तो सेम यही है। एक्स वाई लिख देते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है 15 और वाई की वैल्यू 6, तो यहाँ पर व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वाई एक्स इक्वल टू 9, 9 है, वाई 1 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर लिखा है एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली, ठीक है बच्चों। तो हम अब यहाँ पर इन्वर्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 15 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई और 9 को करेंगे y1 से मल्टीप्लाई। अब y1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो 15 इंटू 6 अपॉन 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 10 और ये कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है, तो 13th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। स्टूडेंट्स अब हम पार्ट सी करेंगे, क्वेश्चन 14 फिल इन द ब्लैंक्स। तो पार्ट 1 है, इफ़ 3 persons कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days देन 4 person कैन डू इट इन डैश डेज। तो बच्चों पहले ना हम ना इसको कॉलम बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 3 और 4 डेज हैं और देन 4 पर्सन हो गए। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर पर्सन क्या है इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, इंक्रीज हुए हैं, तो नंबर ऑफ डेज भी क्या होंगे यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हुए हैं तो हमारे नंबर ऑफ डेज भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर इंक्रीज, सॉरी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी देखो ना, अगर 3 पर्सन एक काम करने में 4 दिन लगाते हैं, ठीक है, 3 पर्सन एक काम करने को 4 डेज लगाते हैं, तो 4 डेज ऑब्वियसली कम टाइम लगाएंगे, तो पर्सन यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं और डेज यहाँ पर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएंगे, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है बच्चों। वैसे मैं शॉर्टकट में ही आपको बताना चाहिए, पर मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न हो। आप इन्वर्स में मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4, 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 3 इंटू 4। अब ये जो है एक्स की वैल्यू नीचे चल जाएगी 4, तो 4 से 4 कट के कितना आ जाएगा 3 डेज आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देन 4 पर्सन कैन डू इट इन 3 डेज, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमारा 3 आ गया। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, इफ़ 5 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 144 मिनट्स देन 6 पाइप कैन फिल इन। अब बच्चों 5 जो पाइप्स हैं 144 मिनट में टैंक को फिल कर रही हैं, अब पाइप बढ़ गई है 6, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ये केस क्या हो गया, इन्वर्स वेरिएशन का ही हो गया। ये बॉक्स को बना के पहले मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। नंबर ऑफ पाइप्स, टाइम टेकन इन मिनट्स, है ना। अब 5 पाइप सी टाइम लिया 144, अब 6 पाइप्स हो गए हैं, हमने टाइम करना है फाइंड आउट, ठीक है।
पाइप क्या हुई है, इंक्रीज, मोर हुई है, तो टाइम क्या होगा हमारा, लेस होगा, राइट। तो ये कौन सा होगा, इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो इनवर्स में क्या करें, 5 इंटू 144 इक्वल टू 6 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 5 इंटू 144 अपॉन 6। अब ये किस में कट जाएगा, 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर 2 24, 6 3 ज़ा 24। 23 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 115। बच्चों 6 4 ज़ा 24 होता है, 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर टू 24 बना, तो 6 4 ज़ा 24 होगा। तो हम करेंगे 5 को, तो कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 5 0 10 12, तो 120 मिनट्स। ठीक है ना, 120 मिनट्स ही आएगा। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो आप लिख सकते हो देन 6 5 कैन फिल इट इन 120 मिनट्स। बच्चों पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 के अ कार कवर्स आ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 आवर 30 मिनट्स। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 1 आवर 30 मिनट्स हैं एट 60 किलोमीटर पर आवर। इफ़ इट मूव्स एट 45 किलोमीटर पर आवर इट विल टेक डैश आवर्स। अब बच्चों यहाँ पर क्या आवर्स में पूछा गया है, तो आप या तो देखो आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले यहाँ पर टाइम का कर लेते हैं। टाइम क्या है, 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, अगर आपने इसको, वैसे तो मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि आर को 30 मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने 30 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो गया, 1 आवर इक्वल टू प्लस का साइन आएगा 30, तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास है 1 प्लस 1 अपॉन 2। हमने एलसीएम लिया तो 2, तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 आवर्स आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आवर्स में कर सकते हैं। अगर आपने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, 60 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 90 मिनट आ जाएगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ पर पहले बॉक्स बनाती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड किस में हो रहा है, किलोमीटर में। अब टाइम हम किस में लें, मिनट में ले लेते हैं। चलो मिनट में ले लेते हैं, टाइम मिनट में। ठीक है, तो हमारे पास कितना था, 90 मिनट्स था। स्पीड कितनी थी, 60 थी। ठीक है बच्चों, 60 थी। अब इफ़ इट मूव्स 45 किलोमीटर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 45 किलोमीटर हो गया। इसको हमने मान लिया x मान लिया। ठीक है बच्चों, अब इसको ध्यान से समझो। 60 डिस्टेंस था तो 90 मिनट्स लगे। अब डिस्टेंस क्या है, 45 हो गया, तो क्या है ये डिक्रीज़ हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया, तो टाइम हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या था 60 मिनट्स, तो यहाँ पर 90 मिनट हुए। ठीक है बच्चों, डिक्रीज़ हुआ। अब यहाँ पर क्या है, अब देखो बच्चों यहाँ पर स्पीड हमारी कम हो गई है, तो हमारे पास टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो टाइम हमारा क्या होगा, इंक्रीज़। तो ये कौन सा होगा, वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन। दिस इज़ द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन्वर्स वेरिएशन में क्या करते हैं, 60 इंटू 90 इक्वल टू 45 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 60 इंटू 90 अपॉन 45। 9 10 ज़ा 90, 9 5 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 10 कितना है, 120 मिनट्स आया है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या पूछा गया है, आवर्स पूछा गया है, तो हमने 120 को आवर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 आवर्स हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आवर्स आ गया। ठीक है, अगर आवर्स में दिया तो आप भी आवर्स में कन्वर्ट करा करो। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या था,
यहाँ पर हम अगर ये वाले आर्स लिख देते हैं ना, चलो मैं ये भी बता ही देती हूँ आपको। 3/2 है, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, 60 × 3/2 करेंगे, ठीक है ना, इक्वल टू 45 × x करेंगे। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 60 × 3/2 और ये 45 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब कितने में कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6 0, और यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। सीधा आपका 2 आवर्स का आंसर आ जाना था, ठीक है ना। इस तरह किसी भी तरह कर सकते हो। अगर आपने आवर्स में आंसर पूछे तो आवर्स में ही आप कन्वर्ट करा करो, राइट। तो इसका आंसर आ गया 2 आवर्स। अब हम करते हैं पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन 14 पार्ट सी। इफ़ 8 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹28.80 द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस। अब बच्चों 8 ऑरेंजेस की कॉस्ट 2080 है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली तो 5 ऑरेंजेस की कॉस्ट क्या हो जाएगी। चलो पहले हम ऐसे करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, फिर इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस, यहाँ पर टोटल कॉस्ट, यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 ऑरेंजेस हैं, कॉस्ट कितनी है, रुपीज़ में ये है ना, तो 20.80, और यहाँ पर मेरे पास कितने हैं, 5 ऑरेंजेस हैं। अब हमने कॉस्ट निकालनी है। अब बच्चों ये देखो ना, आप 8 ऑरेंजेस हैं, 8 ऑरेंजेस आपने 20.80 रुपीज़ में ख़रीदे हैं, ठीक है। तो अब हमारे ऑरेंजेस कम हो गए तो प्राइस भी हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, लेस ऑरेंज, तो प्राइस भी हमारा क्या हो जाएगा, लेस प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया। इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक। डायरेक्ट वेरिएशन में करते हैं 8/20.80 इक्वल टू, यहाँ पर हम x मान लेते हैं 5/x। अब हम 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को हम करेंगे 20.80। बच्चों डेसिमल हटा दिया तो इसका हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर भी इसको काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर कितना है, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 0, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। आगे नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हमारे पास 8 × x इक्वल टू 5 × 104/5 आ गया। ये मैंने आपको अलग से लिख दिया, वैसे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब बच्चों हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 × 104/5। अब यहाँ पर x की वैल्यू कहते हैं डिनोमिनेटर में चल जाती है, मल्टीप्लाई 8 कर देंगे। 5 से 5 कट गया। अब ये किस पे कटेगा, 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर 24, 8 3 ज़ा 24। तो कितनी कॉस्ट आ गई, 5 ऑरेंजेस कॉस्ट आ गई ₹13, ठीक है। तो आपने यहाँ आंसर में लिख देना है ₹13। इफ़ 8 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹20.80 द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस इज़ ₹13, ठीक है बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स से आपने 13 फिल कर देना है। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 14 पार्ट सी। द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ पेपर इज़ 150 ग्राम्स, हाउ मैनी शीट विल वे 500 ग्राम्स। तो बच्चों पहले हम कॉलम बनाते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज में, अगर आपने एक्सरसाइज की वीडियोस देखी हैं। तो अब यहाँ पर क्या है बच्चों, वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ पेपर, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ शीट्स, ठीक है, वेट। अब वेट किस में है बच्चों, ग्राम में है, ठीक है। तो 12 शीट्स ही उनका जो वेट है कितना है, 50 है, राइट। अब हमें हाउ मेनी शीट विल वे 500 ग्राम्स। अब 500 ग्राम्स में कितनी शीट्स होंगी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखो 12 शीट्स थी तो वेट था 50 ग्राम। अब जो हमारा जो वेट है वो बढ़ गया है, वो 500 हो गया है, तो नंबर ऑफ़ शीट्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। वेट हमारा इंक्रीज़ हुआ है तो हमारी जो है शीट्स भी क्या इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये कौन सा केस हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया। इट इज़ अ केस ऑफ। बच्चों आई होप आपको मेरी राइटिंग इस वीडियो में समझ आ गई होगी। बच्चों अगर आपको ना क्वेश्चन समझ आए तो मैसेज करके बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम x मान लेते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में रेशो की फॉर्म में लिखें 12/50 इक्वल टू x/500, मल्टीप्लाई करें 50 × x इक्वल टू 12 × 500,
ठीक है बच्चों, x की वैल्यू निकालें 12 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 50, 0 से 0 कट गया, 5 10 50 तो 120, तो 500 ग्राम में कितनी शीट्स होंगी, 120 होंगी। तो आपने यहाँ पर लिख देना है 120 शीट्स। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमने टेस्ट पेपर 12 को पूरा सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। बच्चों अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।